हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो, आज हम आपको समझाते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा लेसन है कार्य और ऊर्जा। देखो, कार्य का मतलब है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, यानी कि कार्य की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु को बल लाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। ये ऊर्जा है, जो उसकी क्षमता होती है उसकी ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, और शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, कार्य का एम की व्युत्पत्ति में मात्रक है न्यूटन मीटर या जूल। बल द्वारा किए गए कार्य की माप है, क्या है? W बराबर एफ गुणा डी। इसका सूत्र है। W है किया गया कार्य, F है वस्तु पर लगने वाला बल, और D है विस्थापन। यानी कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को किया गया कार्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, जूल एवं अर्ग में संबंध लिखो। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, तो आप इसे याद करें। नेक्स्ट है सामर्थ्य के मात्रक लिखो। सामर्थ्य का मात्रक है W बराबर वाट या जूल बटे सेकंड। सामर्थ्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर को उस वस्तु की सामर्थ्य कहते हैं। तो सामर्थ्य का मात्रक हो गया जूल बटे सेकंड या वाट। नेक्स्ट है कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है सामर्थ्य किस प्रकार की राशि है? सामर्थ्य भी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv की घात 2। देखो, गतिज ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो सूत्र है 1/2 mv²। m है वस्तु का द्रव्यमान और v है वस्तु का वेग या चाल। नेक्स्ट है पिंड की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है उसकी विशेष स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ये कहलाता है सूत्र है इसका mgh। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, जब वो कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट है एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य बताओ। तो मशीन की सामर्थ्य कितनी आ गई? 25 वाट, क्योंकि सामर्थ्य बराबर होता है, सामर्थ्य P बराबर होता है W बटे T, 200/8। इसको जो है डिटेल में हम आगे चलकर समझाते हैं। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट। अश्वशक्ति का मतलब है हार्स पावर, यानी कि कितनी हार्स पावर है? 1 HP एक हार्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होती है। अब जैसे विद्युत मोटर है 7 पावर की है, 5 पावर की है, 10 पावर की है, 2 पावर की है, तो उस पावर को हम वाट में चेंज करके तब पता लगा सकते हैं कि हमारी मोटर जो है कितनी लाइट, कितनी विद्युत खर्च कर रही है। नेक्स्ट है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण लिखिए। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है E बराबर mc की घात 2। m है किसी वस्तु का द्रव्यमान और c है प्रकाश की चाल, जो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर। नेक्स्ट है यदि पत्थर के टुकड़े को आपस में रगड़ा जाए, देखो रखना लिखा हुआ है, सॉरी, रगड़ा जाए तो क्या होगा? जब दो टुकड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा का प्रयोग ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। आप इसे अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर mgh। नेक्स्ट है विद्युत बल बदलता है। देखो, विद्युत बल बदलता है यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो उसी क्रम में यह विद्युत बल बदलता है कि को विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा में। ऐसी जैसे विद्युत मोटर है, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे जनरेटर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे सौर सेल है, सूर्य की सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे लाउड स्पीकर है, जो हमारी ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊर्जा को रूपांतरित करती हैं। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य होगी। किया गया कार्य W बराबर 200 जूल, T बराबर 8 सेकंड, P बराबर होता है W बटे T। तो सामर्थ्य होगी 200/8 यानी कि 25 वाट। नेक्स्ट, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है उसकी ऊर्जा, यानी कि कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है, उसकी कितनी क्षमता है, उसकी ऊर्जा कहलाती है। ये ऊर्जा की परिभाषा भी है। नेक्स्ट, घड़ी को चाबी देने में ऊर्जा संग्रह होती है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है विद्युत मोटर। तो इस तरीके से जो है ये कार्य और ऊर्जा वाला लेसन है, आप इसे अच्छे से याद करें।
तैयार करें, इनकी परिभाषा को तैयार करें। ऊर्जा संरक्षण का नियम मैं एक बार बताता हूँ। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात हर जगह ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा सदैव समान रहती है। जैसे सूर्य की ऊर्जा है, केवल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, भोजन से प्राप्त ऊर्जा है, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। तो ऐसे जो है आप इसे अच्छे से तैयार करें, याद करें। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। जय हिंद।